क्या करना है हमें? सबसे पहले सीज की गई बसेस को गोडाउन में भेज दो। सेम नंबर वाली बसेस की फोटोज लेकर पेपर्स को अटैच करो। केस फाइल कर दो। ओके मैडम। इस बारे में कोई भी कुछ पूछे तो उसकी बात मुझसे करवाओ। ठीक है मैडम। इश, भाभी इधर ही है। ये लाइट को क्या हुआ? क्या कर रही हो? भाभी आ जाएगी। आने दो ना। अच्छा ये बात है। क्या हुआ? रहने दो ना। तुम्हारी दीदी आ गई। भाभी वो इसने मुझे अंधेरे में गलती से पिलर समझ लिया है। कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। मैंने उसे गांव भेज दिया है। इस लव शॉप पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि तुम इस वक्त अपने करियर पर फोकस करो, समझे? अच्छा अब तुम ऐसा करो कि ज्योति, अंकल कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। क्या बात है, आज तो बहुत जल्दी जाग गए बेटा। तुझे इस तरह से इतने डिसिप्लिन में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तेरी भाभी के अलावा दुनिया में कोई नहीं सुधार सकता है तुझे। ये ले, तेरी चाची ने तेरे लिए भेजा है। आगे बैठिए ना अंकल। ये पुलिस क्यों आई है? लगता है उस ऑफिसर ने कमिश्नर की बात नहीं मानी, केस फाइल कर दिया है। वारंट इशू हो चुका है। पुलिस को मैं संभालता हूँ, उस ऑफिसर को आप संभालिए। हमने पूरी कोशिश की पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। ये लेडीज सेंसिटिव होती हैं, प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। यही तो बात है भाई, ये औरतें अपने पति की नहीं सुनती तो हमारी क्या सुनेंगी? मैं संभालता हूँ। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ। अंकल कल चले जाइएगा, आज रुक जाइए। नहीं बेटी, ये पेपर्स हैंड ओवर करने हैं ना, चलता हूँ। मुन्ना, मुझे स्टेशन तक छोड़ दो बेटा, ध्यान रखना बेटी। जी अंकल। क्या सोच रहे हो मुन्ना? कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी मैम। कम इन। शिवा, शिव शक्ति ट्रेवल्स।
बैठिए। धन्यवाद। आप कुछ लेना चाहेंगे? चाय, कॉफी? आप जो भी मंगवा दें। रमन, ध्यान रखना बेटा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तुम कैसे आ सकते हो? भाभी अकेली पड़ जाएगी। अगर अकेली पड़ती है तो पड़ जाए, उससे मुझे क्या। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? वो एक चुड़ैल है चाचा। शादी होते ही भैया को मुझसे दूर कर दिया, यहाँ लाकर नौकर बनाकर रख दिया है, और अब पल्लवी को भी मुझसे दूर गांव भेज दिया है। वो बहुत बुरी है चाचा। अगर मैं यहां रहा ना तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं रह सकता यहां। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी बसेस छुड़वाने के लिए? टैक्स पे कीजिए और रूल्स फॉलो कीजिए तो हम बसेस छोड़ देंगे। मैं रूल्स कभी फॉलो नहीं करता। मैंने आज तक किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है, आज पहली बार आपसे कर रहा हूँ। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं बस नहीं छोड़ूंगी। देखिए मैडम, आप बेकार में ही मेरे पेशेंस की परीक्षा ले रही हैं। और आप बेकार में ही मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर शिवा के नाम से कांपता है। अगर मैं एक आरटीओ ऑफिसर से हार गया तो अच्छा लगेगा क्या? आप जानते हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट ज्योति की बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो अच्छा लगेगा क्या? अगर कभी किसी को न समझ सको तो चलेगा बेटा, पर किसी को गलत मत समझो। तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक साथ पले बड़े हैं। तुम्हारी भाभी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों के बीच कोई आएगा तो तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे। शादी के बाद तुम्हें इसलिए दूर नहीं भेजा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको। यहाँ पर तुमसे काम करवा कर वो तुम्हें नौकर नहीं बनाना चाहती थी, बस ये चाहती थी कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो। पल्लवी को तुमसे हमेशा के लिए दूर करने के लिए यहाँ से नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा कि तुम दोनों एक हो सको। तुम्हें पता है उसने मुझे यहाँ अचानक क्यों बुलाया? वो अपने पापा की दी हुई जमीन कम दाम में बेचना चाहती है ताकि तुम सेटल हो सको और मैं पल्लवी के पापा से उसका हाथ तुम्हारे लिए मांग सकूं। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं बेटा। अगर घर में एक सदस्य भी बढ़ जाए तो खर्चा बढ़ जाता है। और जब मैंने उससे पूछा कि इतने सालों बाद भी बच्चा क्यों नहीं प्लान कर रहे, तो उसने कहा मुन्ना भी तो हमारा ही बच्चा है, पहले उसे सेटल होने दो। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, तुम्हें एक नई जिंदगी दे रही है। तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भरकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं, टूट गए तो इन्हें जोड़ने में गांठ पड़ जाती है। इसलिए अपनी सोच को बदलो। मैडम, मुझे परेशान मत करो। जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। अच्छा, तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक मैं कभी हारा नहीं हूँ। ये बात आप शायद जानते नहीं हैं। मैं मरा तो जीत मेरी होगी क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? गोली चलाओगे तो मरोगे, जीतोगे कैसे? करेक्ट। मुन्ना, तुम यहाँ? वो चाचा ने मुझे मुन्ना, और अगर तुम मरी तो क्या मैं जीतूंगा? क्या कहा तूने? मैंने कहा ये घटिया औरत मरेगी तो मैं जीतूंगा। तूने जिस औरत को गाली देने की हिम्मत की है ना, वो भाभी माँ है मेरी।
नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। उस हादसे के बाद मुझे आपकी बहुत फिक्र है मैडम। वो तो अच्छा हुआ मुन्ना टाइम पर आ गया, नहीं तो उन बसेस के लिए वो खून खराबे पे उतर आया था। मैं उस शिवा को अच्छे से जानता हूँ, वो हार नहीं मानेगा। आप मुन्ना को समझाइएगा मैडम कि वो संभल कर रहे, वो बहुत खतरनाक है। 1-2 टके की छोकरी शिवा के काम में आके टांग अड़ाएगी। तुम सब क्या कर रहे थे? झग मार रहे थे? जाओ उसे उठा कर लाओ। चलो रे। मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो।